नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फ्रेशर्स सवाला में। हाजिर एक नया वीडियो लेकर के। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिशियल्स रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत 172 वैकेंसीज निकाली गई है। टेक से रिलेटेड वैकेंसी है। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे कैसे अप्लाई करना है डिटेल्स में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलती रहे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 172 वैकेंसी है, जिसमें कि बीटेक, बीई, एमसीए, एमबीए, पीजीडीएम, सीए, सीएस, पीएचडी एंड अदर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वैकेंसीज निकाली गई है दोस्तों। तो अगर हम बात करें यहाँ पे नोटिफिकेशंस नंबर कुछ इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। AXI/ST/RP/रिक्रूटमेंट 2024-25। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस जो है ऑनलाइन है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप कर पाएंगे 29 जनवरी यानी कि आज से लेकर के 17 फरवरी तक ये चलने वाली एप्लीकेशंस है, जिसकी फ़ीस जो है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये, SC/ST PW के लिए 118 रुपये। अगर हम बात करें पेमेंट मोड, तो पेमेंट होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो बी इन IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल्स से अगर आपने बीटेक कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। MCA, MSc, MSc IT इन कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। MBA, PGDM, PGDBM एंड PGPM, PGDM, MMS एंड MCOM अगर आपने कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप SC, CA, CS, CFS, ICWA एंड PhD कर रखा है कॉमर्स में तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिटेशंस 22 साल से लेकर के 55 साल रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन सा पोजीशंस है। तो पोजीशंस यहाँ पे कुछ इस तरह से है, आप देख लीजिए दोस्तों। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की हम बात करें यहाँ पे, तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग वैकेंसीज़ निकाली गई है। तो अगर हम इसको सबसे पहले नोटिफिकेशंस को ओपन करके देख लें, तो ये रहा नोटिफिकेशंस दोस्तों। इस नोटिफिकेशंस को ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एक मिनट और हाँ, ये नोटिफिकेशंस ओपन होके आ चुका है। तो ये फुल टाइम परमानेंट जॉब एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जनरल मैनेजर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए पोजीशंस है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डिप्टी जनरल मैनेजर IT इंटरप्राइज एंड डेटा आर्किटेक्ट्स की पोजीशंस है। डिप्टी जनरल मैनेजर IT एंड डिजिटल प्रोजेक्ट्स की है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑडिट्स की है। डेवसेक्सऑप्स असिस्टेंट जनरल मैनेजर डेवसेकऑप्स यानी कि डेवऑप्स एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस की पोजीशंस है। इसके अलावा API इंटरफेस जनरल मैनेजर्स की पोजीशंस है। इसके अलावा मिडिलवेयर की पोजीशंस है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर सॉफ्टवेयर की पोजीशंस है। सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी की पोजीशंस है। IT क्लाउड ऑपरेशंस चीफ मैनेजर IT इंफ्रास्ट्रक्चर, चीफ मैनेजर सॉफ्टवेयर, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, सीनियर मैनेजर डेटा स्पेशलिस्ट, सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑडिट्स, मैनेजर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। इसके अलावा मैनेजर डिजिटल चैनल्स, जनरल मैनेजर इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजर रिस्क एनालिस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट, डिप्टी जनरल मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर सिविल, चीफ मैनेजर सिविल, मैनेजर इलेक्ट्रिकल, मैनेजर सिविल, असिस्टेंट जनरल मैनेजर इकोनॉमिस्ट, चीफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट, असिस्टेंट जनरल मैनेजर ट्रेजरी, सीनियर मैनेजर फॉरेक्स, असिस्टेंट जनरल मैनेजर एम्प्लॉय रिसोर्स प्लानिंग एंड करियर डेवलपमेंट, ये ह्यूमन रिसोर्स से आ गया अब। ठीक है, पब्लिक रिलेशंस से है असिस्टेंट जनरल मैनेजर पब्लिक रिलेशंस, सिक्योरिटी से है असिस्टेंट जनरल मैनेजर सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी जो है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा अब क्रेडिट है, चीफ मैनेजर क्रेडिट, सीनियर मैनेजर क्रेडिट, मैनेजर क्रेडिट। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट्स की हो, चीफ मैनेजर चार्टर अकाउंटेंट,
सीनियर मैनेजर चार्टर अकाउंटेंट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखें EML एंड CFA, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड चीट्स जो की होती है इससे रिलेटेड यहाँ पे देखा जाए तो 5 पोजीशन है सीनियर मैनेजर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इसके अलावा देखा जाए तो मैनेजर आर्किटेक्चर्स, टोटल 172 पोजीशंस हैं। एज रिलैक्सेशंस भी यहाँ पे बात की जा रही है, तो एज रिलैक्सेशन 3 साल OBC के लिए, SC/ST के लिए 5 साल की बात की गई है। जॉब डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप डेवसेकऑप्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, BTech होनी चाहिए 60% मार्क्स से, या फिर MCA अगर कर रखा है, ठीक है। साथ ही साथ मिनिमम एज जो है मैक्सिमम एज 45 साल होनी चाहिए, 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेवऑप्स एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस में आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, कंटिन्यूस इंटीग्रेशंस एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट की आपके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, CI/CD जिसे बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं फुल्ली ऑटोमेशंस, हाँ इसके अलावा देखा जाए तो NoSQL, MongoDB, JE फ्रेमवर्क, माइक्रो सर्विसेज वगैरह होना चाहिए। तो इस तरह से आप चेक कर पाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है। लेकिन ये BTech से रिलेटेड मैक्सिमम पोजीशन है, इसके अलावा CS से रिलेटेड है, BCom से रिलेटेड है, एंड MBA HR वगैरह आपने कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन करना है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन ओपन हो गया, यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। वैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो की कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।